रुसवाई, क्यों आए हैं दुबई। आरिफ देखिए, आपको जो बात करनी है आप यहीं पे कर लें। प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत करें, मुझे तंग मत करें, मुझे मजबूर मत करें कि मैं रूठ या हरासिंग। तुम मुझे क्यों गलत समझ रही हो ईमान? तुम्हारी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। यार क्या हो गया तुम्हें ईमान? कुछ नहीं। तो फिर पलट क्यों गई हो? यूं ही। इट्स मींस यू डोंट लव मी? ठीक समझा तुमने। आपको लगता है कि कभी किसी को मुझसे सच्ची मोहब्बत हो पाएगी? ये क्या बात हुई? तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम ऐसा सोच रही हो? बड़ी भी आजकल लोगों के पसंद के ज़ाविये जरा मॉडर्न हो गए, और ये जो मेरा हुलिया है ना, ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है, और शायद ये आपकी खूबसूरती के साथ साथ आपकी तमाम खूबियों पर भी पर्दा डाल देती है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे हो, कितने बाशऊर हो, तालीम याफ्ता हो, लोग आपको फिर भी जाहिल समझते। बेटा, असल खूबसूरती तो आपकी शख्सियत होती है, जिसका अंदाजा आपकी सोच से होता है। ये तो दूसरों का ज़र्फ है बेटा कि वो हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या हमें लोगों की परवाह करनी चाहिए? हमें तो बेटा सिर्फ ये देखना है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज हमें इत्मीनान दे रही है। बाकी बेटा इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है ना। जी बड़ी। लेकिन बेटा ये बताओ, कहीं तुम्हें तो किसी से मोहब्बत नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं बड़ी भी, ऐसी कोई बात नहीं। देखो बेटा, जिंदगी में कभी कोई ऐसा मोड़ आए ना तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, मगर माँ बनकर अच्छा मशवरा जरूर दूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है। हुआ क्या था? वे मुझे फोन कर देती, मैं ऑफिस से आ जाता। मामा मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, तो सोचा आपको परेशान ना करूं। तो क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने बताया कि हमारे घर खुशी आने वाली है। Really? Roisin, I'm really happy. It's a great news, you know. Very happy. एक बात, अब तुमने मुकम्मल रेस्ट करना है और कोई काम नहीं करना। जुनैद, इस तरह तो मैं बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। Whatever. लेकिन तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है। जी, जैसा आप कहें। Very happy. क्या वाकई? बिलाखिर मैं दादा बनने वाला हूँ। बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हारिफ को बताती हूँ। ये लड़का भी ना, क्या हुआ? फोन ही नहीं लग रहा है उसका। बेगम दोस्तों के साथ होगा, आ जाएगा, सब्र करो, आएगा तो बता देना। नहीं सब्र हो रहा समदानी साहब, आप नहीं जानते मुझे कितनी खुशी हो रही है। समझ सकता हूँ। कंसंट्रेशन के साथ इस आवाज़ को, साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने की कोशिश करूँ, और इस आवाज़ को सुनने के साथ साथ अपने माइंड में आने वाली तमाम थॉट्स को भी आप लोग नोट करें। जो दिल में है, जो हकीकत है, वही नज़र आएगा।
अपने इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी कर ली? क्यों अपनी जिंदगी में किसी को शामिल नहीं होने देती? क्या तुम्हारा हक नहीं है कि तुम्हें भी सच्चा प्यार मिले? हाँ, मेरा हक है और मुझे तलब भी है, हर नॉर्मल इंसान की तरह। बल्कि शायद ऐसी मोहब्बत पर तो मुझ जैसी बेसहारा लड़की का ज्यादा हक है और तलब भी ज्यादा। मुझे मोहब्बत से बहुत डर लगता है। मोहब्बत से नहीं, तुम्हें धोखे से डर लगता है। मोहब्बत से क्यों डरती हो? इंसान जैसा सोचता है वही होता है। तुम क्यों अच्छा नहीं सोचती? क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं करती? मैं क्यों यकीन करूं? क्यों यकीन करूं मैं? क्या जवाब है मेरे पास मोहब्बत पर यकीन करने का? है, और वो ये है कि अगर पहले जिंदगी ने ठोकर मारी है तो अब जिंदगी से इनाम लेने की बारी है। क्योंकि ये तो अल्लाह का वादा है ना इंसान से कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो तुम्हें अब मुश्किल से गुजर कर आसानी क्यों नहीं चाहिए ईमान? क्या रह लोगी सारी उम्र तन्हा? शायद हाँ, शायद नहीं। अगर रह भी लो तो क्या अच्छा नहीं कि तुम्हें किसी का साथ मिल जाए? और रब जिसे जिंदगी में भेज रहा है उसके बारे में एक दफा सोच कर तो देखो। सोचो एक दफा। हंसती रहा करो, तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। ईमान, तुम हो मेरा मसला और तुम ही उसका हल हो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ईमान, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है खुशबक, तुम सो जाओ। लग तो नहीं रहा। बताओ मुझे क्या हुआ है। यकीन करो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो, जानती हूँ मैं। सुनो, जिस लड़के का मैंने तुम्हें बताया था ना, हारिब, उसने मुझे कल प्रपोज किया शादी के लिए। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। सच में? ईमान, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि तुम्हें कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला मिला है। पता नहीं मुझे उस बात पे खुश होना चाहिए या नहीं। क्यों? अगर आपसे कोई सच्ची मोहब्बत करता है, इसमें ना खुश होने वाली क्या बात है? मुझे अब मोहब्बत पर भरोसा नहीं रहा है खुशबक। देखो ईमान, मोहब्बत खुद चल के तुम्हारे पास आई है, इसे इस तरह से मत ठुकराओ।
लेकिन खुशबख्त मैं इतनी जल्दी किसी पे कैसे यकीन कर सकती हूँ? कभी कभार तो एतमाद और यकीन करना पड़ता है ना। तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, और अगर तुम्हें हारिफ पसंद है तो उसे उसकी मोहब्बत का जवाब दे दो। अगर वो सच में तुमसे मोहब्बत करता होगा तो तुम्हें अपना लेगा। मगर मुझे उससे मोहब्बत नहीं है खुशबख्त। तुम्हें भी हो जाएगी। अच्छा चलो, अब तुम भी सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। सो जाओ, गुड नाइट। लेटो चलो। किससे शिकवा करे, क्या करे हम गिला। वालेकुम अस्सलाम। हारिफ, कहाँ थे तुम सारा दिन? बेटे रात के 2 बज रहे हैं इस वक्त। अम्मा वो सी साइड पे गया हुआ था। तुम ठीक तो हो ना? अरे मामा आई एम फाइन। अब अभी तक मेरी वजह से जाग रही हैं। माँ हूं ना, आई वॉज वरीड। और फिर तुम्हारा फोन भी तो नहीं लग रहा था। मामा फोन तो ऑन था, शायद सिग्नल्स का इशू होगा। सॉरी, मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर इतना लेट घर आना हुआ करे ना तो इन्फॉर्म कर दिया करो कम से कम। और सेवी उस टाइम के ऊपर अकेले, वो भी किसी दोस्त को ले जाया करो। बल्कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अंबर को ले जाया करो अपने साथ? प्लीज मामा, कभी कभार इंसान को अपना आप अकेले एंजॉय करना होता है। समटाइम्स यू वांट टू बी अलोन। ऐसा करो, तुम सुबह यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लो। यू नीड रेस्ट। नहीं मामा, कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फाइनल ईयर में स्टडीज को लेकर तुम काफी सीरियस हो गए हो, है ना? वेरी गुड। अरे हाँ, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी थी, वो तो मैं भूल ही गई। वो क्या? वो ये कि तुम चाचू बनने वाले हो। वाकई मामा? कांग्रेचुलेशंस।
आई एम सो हैप्पी। हाँ बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ फाइनली। चलो तुम आराम करो, ठीक है? रेस्ट करो, फिर सुबह मुलाकात होती है। गुड नाइट मामा। गुड नाइट। मैं समंदर किनारे अकेला नहीं था माँ, मेरे साथ वो थी, हर पल हर जगह।